टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लास 8 की प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करते हैं। हसन स्कूल वर्दी के लिए कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर दे रखा है और जो पतलून है उसके लिए यानी कि जो ट्राउज़र है उसके लिए जो उसका भाव है वो दे रखा है 90 रुपये प्रति मीटर। वो कमीज के 3 मीटर कपड़ा और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ये उसने फिक्स नहीं दे रखा, ये उसने एक तरह से इसका क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है कि अगर वो कमीज के लिए मतलब जितने भी वो कपड़ा ले रहा है उसमें से 3 मीटर किसके लिए ले रहा है, जो उसकी शर्ट है कमीज है उसके लिए ले रहा है, और जो पतलून है ट्राउज़र उसके लिए कितना ले रहा है, 2 मीटर ले रहा है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचता है। तो लाभ कितना हुआ, कमीज के लिए 12 और जो ट्राउज़र है उसके लिए कितना हो गया, 10% लाभ। बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ये हमारा। तो उसे पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो इसके लिए हमें उसका क्या निकालना है कि उसने कुल कितना कपड़ा जो खरीदा है वो कपड़ा ज्ञात करना है। किसके लिए, जो ट्राउज़र के लिए है वही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमें चीज़ दे रखी है वो हम लिखेंगे। हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, एक तो हमें दे रखा है कि कमीज के कपड़े का भाव, तो दोनों के लिए अलग अलग, जैसे मैं यहाँ 2 पार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सॉरी। एक तरफ लिख देंगे कमीज के कपड़े का भाव, मतलब क्या मीटर मिल रहा है, कितने रुपए, 50 रुपये प्रति मीटर। और जो ट्राउज़र है पतलून के कपड़े का भाव कितना दे रखा है, पतलून के कपड़े के लिए 90 रुपये प्रति मीटर, ये लिख लिया। उसके बाद में क्या कहा है उसने कहा है कि जितना भी कपड़ा है उसमें जो 3 मीटर कपड़ा किसके लिए ले रहे हैं, शर्ट के लिए, और 2 मीटर ले रहे हैं कपड़ा किसके लिए, पतलून के लिए। तो ये इन दोनों का क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो कमीज के कपड़े का अनुपात कितना दे रखा है हमने पीछे के क्वेश्चन में भी किया था, जो अनुपात दे रखा है उसको हम किस में लेते हैं, x में। तो इसको ले लेंगे 3x। इसी तरह पतलून के कपड़े का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसने और क्या चीज़ दे रखी है, उसने और दे रखा है हमें लाभ। तो कमीज का लाभ कितना मिल रहा है उसको, कमीज पर लाभ कितना मिल रहा है, 12%, और पतलून पर लाभ कितना मिल रहा है, पतलून पर 10%, ये लिख लेंगे हम। उसके बाद में उसने कहा है कि उसको जो बेचा है, दोनों को सेम, दोनों को जोड़ दिया है ना, दोनों पे लाभ, यानी कि कमीज पर और जो पतलून पर जो मिल रहा है बेचने से जो हमें राशि प्राप्त हो रही है वो कितनी है, बेचने पर प्राप्त राशि कितनी है हमारे पास, 36,600। अब क्या हमें, क्या सबसे पहले हमें ये पता करना है कि क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि जिस मूल्य पे उसको बेचा है, जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जो खरीदा गया मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। सबसे पहले हमें जो ये राशि दे रखी है कि कपड़े का भाव इतना है, कपड़ा इतना खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं
कि किस मूल्य पे ख़रीदा गया है वो निकाल सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम लिखेंगे कमीज का क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य ही होगा ना, कि उसका भाव का पता है कि इतने रुपए मीटर हमें मिल रहा है और कपड़ा कितना मिल रहा है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कपड़े का जो खरीदा गया मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। 50 गुना में 3x बराबर कितना आ गया, 150x। इसी तरह हम पतलून का निकालेंगे। पतलून का क्रय मूल्य 90 रुपये प्रति मीटर मिल रहा है और कितना कपड़ा है हमारे पास, 2x, तो कितना हो जाएगा ये 180x। इस तरह ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस मूल्य पे उसको बेचा गया है उसमें से विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य हमारे पास आता है लाभ। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमें लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है, तो हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। यानी कि लाभ प्लस ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाभ प्लस में क्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाभ हमें कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है हमें 12%। यहाँ दे रखा है 12%, कमीज पर लाभ कितना मिल रहा है, 12%। अब ये दे रखा है हमें लाभ प्रतिशत, हमें क्या निकालना है, लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा 100 गुना में क्रय मूल्य। लाभ कितना है हमारे पास, 12/100% है, वैसे भी बटा में 100 आ जाता है, गुणा क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 150x। यहाँ से काटेंगे, 50 से काटेंगे तो 50 दूने 100 और 50 दिया 150। यहाँ से आ जाएगा 2 छिके 12, ये हमारे पास क्या आ गया, 6 दिए 18x आ गया। इसी तरह यहाँ लाभ कितना प्राप्त हुआ था हमें, 10%। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 10/100 गुणा में क्रय मूल्य कर लिखते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 180x। तो ये 1 0 से 1 0 कट गई, ये 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आ गया हमारे पास, ये लाभ भी कितना आ गया हमारे पास, 18x। अब हमें क्या करना है, दोनों का लाभ मिल गया। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सॉरी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अभी आ गया है लाभ। अब ये लाभ का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ प्लस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य, जो हमें पूरा निकालना था। ये हमने लाभ निकाल लिया, यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। लाभ कितना आ गया हमारे पास, 18x, प्लस क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें, 150x। तो हमारे पास कुल जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया हमारे पास, 108 और 6 168x। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य किसका, कमीज का, कमीज का विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इसी तरह इधर हम जो ट्राउज़र है पतलून, उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। पतलून का विक्रय मूल्य किस तरह निकालेंगे, वही विक्रय मूल्य का वही फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ लिख देंगे, कितना है हमारे पास 18x, प्लस हमारा क्रय मूल्य कितना है इसका 180x। कितना आ गया हमारे पास, 18 और 180 ये हो गया हमारे पास 198x।
ठीक है, अब दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि जो दोनों के लाभ हुए हैं उनसे जो विक्रय मूल्य बन रहा है बेचकर, वो हमें मिल रहा है 36,600 और हमारे अनुसार कितना मिल रहा है दोनों का, इनको जोड़ देंगे यानी कि 168x प्लस 198x बराबर कितना दे रखा है हमें, 36,600। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 और 8 16, 10 और 6 16, 1 और 1 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया 366। x बराबर कितना है, 366 00, x का मान निकालेंगे तो 36,600, ये 366 इसके भाग में चला जाएगा, 366 ये कट जाएगा तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 100 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं रिवाइज करती हूँ दोबारा से। क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें क्या है, कमीज का भाव दे रखा है और पतलून का भाव दे रखा है, फिर हमें कपड़ा बताया है कि इतना इतना कपड़े का अनुपात है, तो इन दोनों को गुणा करके हम अपने क्रय मूल्य को निकाल लेंगे। क्रय मूल्य को निकाल करके फिर हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किस तरह से निकलता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। एक तो हमें लाभ पता होना चाहिए, यहाँ हमें क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकालना है, लाभ निकालेंगे। लाभ बटे में 100 गुणा में क्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा था, 12 बटे 100, क्रय मूल्य हमने यहाँ से निकाल लिया और ये हम आ गया हमारा लाभ। ठीक है, लाभ निकाल करके फिर हमने क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। किस तरह से, ये फॉर्मूला होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल ले ले कि ये वाला फॉर्मूला हमें याद नहीं हो रहा, तो हम किस तरह से याद करें कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो मैंने 20 रुपये में खरीदी मतलब 20 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया, उसको मैंने 25 रुपये में बेच दिया, तो मैंने 5 रुपये क्या, मेरे को क्या हो गया, लाभ हो गया कि 5 रुपये मेरे पास बच गए। मैंने 20 में खरीदी थी, 25 में बेच दी, तो 5 रुपये का मेरे को क्या हो गया, उस पर लाभ हो गया। तो लाभ को किस तरह से निकाला मैंने, जो मैंने बेचा था 25 रुपये और जितने में मैंने ख़रीदा था में से 25 में से 20 को घटाया, तो मेरे को पता चला ना कि 5 रुपये का लाभ हुआ। सेम इसी तरह से विक्रय मूल्य हमने निकालना था, तो हमने लाभ और क्रय मूल्य को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो 12 और 10% का लाभ हो रहा है, उससे हमें 36,600 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों कमीज का और पतलून का, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ दिया हमने, जोड़ करके और जो हमें मान दे रखा था 36,600, उसके बराबर रख के x का मान निकाल लिया। अब उसने कहा है हमसे, क्वेश्चन में उसने कहा है कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो हम जानते हैं कि पतलून के लिए कितना है, पतलून का अनुपात कितना था, पतलून का अनुपात कितना माना था, 2x माना था, तो 2 गुणा में 100, x का मान 100 आ गया। तो यहाँ से पतलून का अनुपात कितना था, 2x, तो 2 गुणा में x का मान 100 रख के हमारा आंसर क्या आ गया, 200 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल रहा है, और शेष कितने बचे हैं, शेष उसने दे रखे हैं कि 9 बचे हैं, वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो हमारा ये होगा कि हमें जो दे रखा है ज्ञात करने के लिए, उसको हम मान लेंगे कि माना हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या को हम कितना मान लेंगे, x। ये मान लिया
कितनी है x। अब उसने कहा है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, अगर उसमें पूरा कितना है x, तो x का आधा कितना हो जाएगा, x में से x का आधा कितना होगा, x/2, यही होगा। आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का, सबसे पहले उसने क्या कहा है, तो आधा भाग चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मैदान में हिरणों की संख्या, अगर कुल संख्या उसकी कितनी है x, उसने कहा है आधा भाग चल रहा है, तो मैदान में कितना भाग चल रहा है, x/2, ठीक है। उसने कहा है शेष का, मतलब पूरा भाग x है, उसमें से आधा चल रहा है और जो शेष बचा, तो इसलिए हम x में से क्या करेंगे, x/2 को घटा देंगे, जो हमारे पास आएगा वो होगा शेष, और उसका 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके बटा में 1, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x, माइनस में क्या आ गया यहाँ x, तो कितना बच गया x/2, तो शेष कितना बचा, शेष का x/2 का, चूंकि वो कह रहा है शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल रहा है, तो शेष बचा भाग, शेष कितना बच गया, जब x में से x/2 को घटा दिया आधा, तो कितना बच गया, x/2 बच गया। अब उसने इसका कितना कहा है, 3/4, 3/4 का मतलब 1/4, यानी कि 3/4, 3/4, 3/4 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि शेष बचे 9, शेष कितने बच गए 9, यानी कि इसका जो कुल है वो किस तरह से आ जाएगा कि x/2, इसको लिखा हिरणों मैदान में चल रहा है, प्लस x/2 का 3/4, 3/4 हो गया। अब बचे कितने 9, 9 बच गए, किसके बराबर है ये सारे, ये है हिरणों की संख्या के। इस तरह से ये हमारे पास ये समीकरण आएगी जहाँ से हम अब x का मान निकालेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जो चर हैं उनको एक तरफ रख लेंगे, x/2 प्लस 3 का x के साथ गुणा होगा 3x, 4 दूनी 8 प्लस 9 बराबर x। यहाँ से x को इस तरफ ले आएंगे, 9 को उस तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि x वालों को एक तरफ कर लें और जो अचर है कांस्टेंट उनको एक तरफ कर लेंगे। x/2 प्लस 3x/8, इस x को इधर लाएं तो माइनस का x बराबर, ये 9 प्लस का था तो इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेते थे, मैंने पीछे एक वीडियो भी डाली है स्पेशल एलसीएम निकालने के लिए, जिन बच्चों को एलसीएम नहीं निकालना आ रहा, तो उसमें कुछ ट्रिक्स भी दे रखी हैं और आप सिंपल भी एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 8, भाग देंगे 2 चौके 8, गुणा में x के साथ गुणा करेंगे तो 4x प्लस 8 से 8 1 बच गया, 3x माइनस इसके बटा में 1 है तो 8, 8 का x के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 8x बराबर माइनस का 9, 4 और 3 7 और माइनस का 8, 7 में से माइनस का 8 गया, कितना बच गया माइनस का x बराबर में, और ये 8 जो इधर भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएगा, माइनस का 9 गुणा में 8, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 8 निम 72, x का मान कितना आ गया हमारे पास 72, यानी कि झुंड में कुल जो हिरण है उनकी संख्या कितनी है 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे हमें
बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें कि दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। तो किस तरह से करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हुए हैं। किस तरह से करेंगे? सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो करते हैं कि x मानते हैं कि दोनों में से किसको x माने, तो जो छोटा है उसको x मानेंगे। किसको मानेंगे? पोती। तो माना पोती की आयु कितनी मान ली हमने? x। अगर पोती की x है तो दादाजी की कितनी हो जाएगी? दादाजी की आयु, क्योंकि वो उसके कितने हैं? 10 गुने, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 10x। अब उसने कहा है कि यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है, कि जब दादाजी की आयु में से पोती की आयु घटा देते हैं तो वो कितनी आ जाती है? 54 वर्ष अधिक आ जाती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कि जब इसमें से ये आयु घटा देंगे तो वो कितनी अधिक आती है? 54। तो लिख देंगे हम 10x माइनस में x बराबर कितनी अधिक है? 54 वर्ष। अब ये सिंपल इक्वेशन बनी है हमारी। 10 में से 1x घट गया तो कितना बच गया हमारे पास? 9x। यहाँ आ गया 54। तो x का मान निकालेंगे तो ये 9 को भाग में ले जाएंगे। 54/9 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? x का मान 6। यानी कि पोती की आयु कितनी आ गई? 6 वर्ष। अगर पोती की आयु 6 वर्ष आई है तो दादाजी की आयु कितने गुना है? 10 गुना x। 10 गुना में 6 बराबर में 60 वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी आ गई? 60 वर्ष। और पोती की आयु कितनी आ गई? 6 वर्ष। इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या दे रखा है? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ बात की है 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी? 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस इसमें 10 वर्ष पहले की बात की हुई है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम वही x मानेंगे। तो माना पुत्र की आयु बराबर x। क्यों माना पुत्र को? क्योंकि पुत्र छोटा है और अमन की आयु क्या है? उससे बड़ी है। किस तरह से पता चला कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अमन की आयु अधिक होगी। तो इसलिए पुत्र को क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। तो यदि पुत्र की आयु x है तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की आयु उसकी 3 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगी? 3x। अब उसने कहा है कि 10 वर्ष पहले की बात की है, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अभी वर्तमान आयु यहाँ लिख लेंगे वर्तमान। ये दोनों क्या हैं? वर्तमान, जो अब की आयु है। जब भी क्वेश्चन में पहले की बात करेंगे तो जितने वर्ष पहले का है उतने वर्ष क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और यदि बाद की बात की है तो उतने वर्ष क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन में बात की है 10 वर्ष पहले अमन की आयु, तो 3x में से कितने घटा देंगे? 10। ये कितने? 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। इसी तरह उसके पुत्र की 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, इसमें भी क्या कर देंगे? 10 घटा देंगे। अब उसने क्या कहा है? प्रश्नानुसार उसने कहा है कि जो उसकी अमन की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 5 गुनी। तो यहाँ लिख लेंगे अमन की आयु 3x माइनस 10 बराबर इसकी कितनी थी? 5 गुनी। किसकी? पुत्र की। पुत्र की कितनी है? x माइनस 10। इसकी 5 गुनी थी किसकी? अमन की। ठीक है, ये इक्वेशन बना ली। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे x का। तो इस इक्वेशन को आगे कैसे सॉल्व करते थे? 3x
-10 बराबर, ये 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब क्या करेंगे, अब सेम वही प्रोसेस करते थे कि x को, इसको चाहे इधर ले आएँ चाहे इसको इधर ले जाएं, एक ही बात है। इसको इधर ले आते हैं अगर, 3x माइनस में 5x, आप कहेंगे कि ये माइनस में बन गया, परंतु इधर भी क्या बन जाएगा माइनस में, माइनस का 50 और ये माइनस का 10 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। अब क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2x बराबर 50 में से 10 गए तो माइनस का 40, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा 40/2 बराबर 20 आ गया हमारे पास। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, उसने कहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो x का मान जो आया है हमारे पास वो किसका आया है, वो हमारे पास आया है पुत्र का। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, x का मान कितना आया हमारे पास 20, तो कितना आ जाएगा ये 20 वर्ष। इसी तरह अमन की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, अमन की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने 3x, x का मान हमने कितना निकाला 20, तो 3 गुणा 20 बराबर कितना आ गया 60 वर्ष। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में आगे से आगे और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।